हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे भाई। सीजीएल 2025 की 46 शिफ्टों के कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद अब हम सीपीओ 2025 की 8 शिफ्टों का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस सीरीज में ये दूसरी वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सीजीएल 2025 की 46 शिफ्टों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे। आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। सीपीओ की ये सेकंड वीडियो है। इसकी पीडीएफ मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आइए वीडियो सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। 2D मेंसुरेशन के जितने भी सवाल, लगभग 36 सवाल आपके पेपर में आए हैं, उनके सॉल्यूशन की बात हम यहां करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई, करते हैं शुरुआत। पहला सवाल आपके सामने, क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये वीडियो हम टाइप वाइज पढ़ेंगे तो मैंने टाइप वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया है और एक एक करके सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल के वो क्वेश्चंस देखने हैं जो अभी सीपीओ में 2025 में पूछे गए हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई, करते हैं शुरुआत। सबसे पहला सवाल क्या कहता है? सबसे पहला सवाल कह रहा है अ ट्रायंगल विद एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर हैज हाइट डबल इट्स बेस, व्हाट आर द डायमेंशन। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला सवाल है कि डायमेंशन जो होगी उसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि हाइट जो होगी वो बेस की दुगनी होगी। तो आइए मेरे प्यारे भाई, यहां भी हाइट दुगनी दिख रही है, यहां भी हाइट दुगनी दिख रही है, यहां भी आपको हाइट दुगनी दिख रही है और इस ऑप्शन में भी हाइट दुगनी दिख रही है। ऑप्शन से कोई हेल्प हमें नहीं मिली, लेकिन आप जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे प्यारे भाई, सही मायने में बेस और हाइट के प्रोडक्ट का आधा होता है एरिया। बेस और हाइट का प्रोडक्ट हुआ 200 और 200 का आधा हुआ 100। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सवाल का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। जिनको बात नहीं समझ में आ रही है वो ऐसा समझ लीजिए कि एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं सॉल्यूशन का मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, अगर आप कंप्लीट ही सॉल्यूशन करना चाहते हैं, वरना आप सीधा जान रहे थे कि दोनों के प्रोडक्ट का आधा एरिया होता है 20 गुणा 10, 200 का आधा 100। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। सवाल कह रहा है कि हाइट की जगह आप 2 भी रख सकते हैं। यह मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। अब मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि इसी की वैल्यू आपको सवाल ने 100 दे रखी है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू 100 आएगी तो मेरे प्यारे भाई बी की वैल्यू आएगी 10, और अगर बी की वैल्यू 10 है तो एच होता है 2b। तो सवाल में हाइट 20 आ गई, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। सीधे ऑप्शन से आप सवाल सोल्व कर सकते थे और यह सवाल 12 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वाड्रिलेटरल से संबंधित है। ट्रायंगल से यही एक क्वेश्चन 2D मेंसुरेशन में पूछा गया है। जो बाकी हिस्से हैं वो 3D के हैं और 3D वाले वीडियो में मैं कराऊंगा। आइए क्वाड्रिलेटरल से देखते हैं क्या क्या सवाल आपके पेपर में आया है। ये सवाल सीपीओ 2025 में पूछा गया है। अ क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स बाय अ डायगोनल ऑफ 13 सेंटीमीटर। इफ बोथ ट्रायंगल हैव हाइट 12 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल एरिया। आइए आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे भाई। मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये आपका एक डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब सवाल साफ तौर पर कहता है कि इस डायगोनल की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है। डायगोनल की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है। अगर इन दोनों ट्रायंगल की हाइट 12 है, इन दोनों ट्रायंगल की हाइट 12 है मेरे प्यारे भाई, ये भी हाइट 12 है और ये हाइट भी आपको 12 दी गई है। ये दोनों हाइट आपको साफ साफ नजर आ रही है 12। ये है सवाल। अगर मैं आपको समझाना चाहूं, पेपर में कोई डायग्राम आपको नहीं बनाना है यहां, तो क्योंकि मुझे उस बच्चे को भी समझाना होता है जिसका मैथ शायद थोड़ा कमजोर है, इसलिए चीजों को उसी एंगल से समझते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई, अब आप इन दोनों का एरिया निकालना चाहते हैं। जब भी आपको एक कॉमन डायगोनल मिलता है
तो आप कुछ मत करिए मेरे प्यारे भाई, 1/2 इंटू डायगोनल, और ये दोनों हाइट आप जोड़ दीजिए, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सीधे तौर पर आपका कहना है कि 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 3 36, 12 एकम 12 और 3 15, 156 सवाल का आंसर ए हो जाएगा। 156 सवाल का आंसर ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर से देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से सवाल आपके पेपर में आए। स्क्वायर की बात अगर मैं करूं तो मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर से पहला सवाल ये पूछा गया है जो 10 दिसंबर शिफ्ट 1 का सवाल है। क्या कहता है? अ स्क्वायर गार्डन इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड ऑन ऑल इट्स साइड्स। जरा बात को समझेंगे। एक स्क्वायर गार्डन है, एक स्क्वायर गार्डन है, ये रहा एक स्क्वायर गार्डन। इसके चारों तरफ 1 मीटर की एक पाथ है, इसके चारों तरफ 1 मीटर की एक पाथ है। अब जरा थोड़ा सा बात को समझ लेंगे हम। ये है वो पाथ जिसके बारे में बात हो रही है। द एरिया ऑफ द पाथ अलोन इज 36 मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई, इस एरिया ऑफ द पाथ की बात हो रही है, इस एरिया ऑफ द पाथ का जिक्र किया जा रहा है। जरा बात को समझिएगा बेटा। अगर ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, और ये पाथ मान लीजिए x मीटर की है, वैसे सवाल ने 1 दिया है, तो क्या 1 इधर इंक्रीज होगी, 1 इधर, तो ये पूरी लंबाई a+2 हो जाएगी। ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? a+2। अब जरा समझिए कि इस पाथ का एरिया आएगा कैसे। बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर दूं तो वो पाथ का एरिया होगा। तो आपका कहना है जी, a+2 का होल स्क्वायर में से अगर आप a स्क्वायर माइनस करेंगे तो यही होगा पाथ का एरिया, और पाथ का एरिया कितना है? 36। पाथ का एरिया कितना है मेरे प्यारे भाई? 36। तो आइए बात को समझते हैं। अगर ये 36 है, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है आपको? तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, a+2 प्लस a इंटू a+2 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया, जो कि किसके बराबर है? 36 के। अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका कहना है यहां से a से a कैंसिल हो गया, 2 से 36 18 बार कट गया। अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये होगा 2a+2 बराबर 18। ये 2 उधर जाके माइनस होगा, 16 होगा, और 16 2 से भाग होगा तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। और सवाल का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सवाल का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। लेकिन मेरे कहने से मेरे प्यारे भाई, आप इस सवाल के सॉल्यूशन को ऐसे बिल्कुल मत करिए। आपको अगर इस सवाल को पेपर में करना है तो आप इस सवाल को ऑप्शन से अप्रोच करिए। कैसे ऑप्शन से अप्रोच करिए? ये मेथड नंबर 1 है जो आपने कंप्लीट बेसिक के साथ इसका सॉल्यूशन सीखा। लेकिन एग्जाम अप्रोच के साथ अगर आप इस सवाल को करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो बाहर वाली 2 ज्यादा होगी तो 6 होगी। क्या 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, उनका डिफरेंस तो 20 आएगा, 36 कहां से लाओगे? अगर अंदर वाले स्क्वायर की साइड 5 है तो बाहर वाले की 7 होगी। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 तो 24 होता है, 36 कहां से लाओगे? अगर ये 6 है तो ये 8 होगा बाहर वाले स्क्वायर की साइड। 64 में से अगर आप 36 घटाओगे तो 28 आएगा, 36 कैसे आएगा? 3 ऑप्शन कट चुके हैं तो चौथा आंसर हो ही जाएगा। सोल्व करना चाहते हैं, अगर अंदर वाला 8 है तो बाहर वाला 10 है, और 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 64 क्या होता है? 36। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन पेपर में करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऑप्शन से अप्रोच करिए और सवाल का आंसर टिक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अ स्क्वायर सीट इज फोल्डेड इन हाफ। एक स्क्वायर सीट है जिसको आधा फोल्ड किया गया है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ फोल्डेड शेप टू द ओरिजिनल स्क्वायर? आपको एक बात को समझना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मान लीजिए ये एक स्क्वायर है
अगर आपने ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया और आप इसे बीच से फोल्ड करना चाहते हैं, आप इसे बीच से फोल्ड करना चाहते हैं यहां से, तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। फोल्ड करने के बाद जो रिजल्टेंट फिगर बनेगी वो स्क्वायर नहीं बनेगी, वो रेक्टेंगल बनेगी। और वो रेक्टेंगल जब बनेगी तो आपका कहना है मेरे प्यारे भाई, अगर मान लेते हैं कि इस स्क्वायर की साइड ए थी, इस स्क्वायर की साइड ए थी, जब आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी ब्रेथ तो a बाई 2 होगी, लेकिन लेंथ क्या होगी, a होगी। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेशो किसका हो, एरिया का क्या होगा, किसका, फोल्डेड शेप का। फोल्डेड शेप का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ a है इंटू a बाई 2, और मेरे प्यारे भाई एरिया स्क्वायर का क्या होगा, a स्क्वायर। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका कहना है a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया एक बार, और सवाल का आंसर क्या आ गया, 1:2 आ गया। और यही सवाल का आंसर है 1:2, क्योंकि सवाल ने फोल्डेड शेप का रेशो पूछा था स्क्वायर के साथ। फोल्डेड शेप एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और स्क्वायर का एरिया आप जानते ही हैं स्क्वायर होगा, तो सीधे सवाल का आंसर 1:2 आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह सवाल 9 दिसंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। A square board 20 centimeter side has a corner rectangle removed, right angle triangle, legs 5 centimeter each. What percent of the board remains? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया 400 हुआ। इसका एरिया क्या हुआ, 400। इसके अंदर से एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है जिसमें ईच साइड 5 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 25/2 का मतलब क्या हो गया, 12.5। 25/2 का मतलब क्या हो गया, 12.5। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल रिमूव हो रहा है उसका एरिया क्या हो गया भाई, 12.5। तो भाई मेरे 400 में से अगर 12.5 एरिया आपने रिमूव कर दिया, तो मुझे बताइए फिर आपने कितने परसेंट एरिया रिमूव किया है। 12.5 400 का कितने परसेंट है, बस अगर आप ये पता कर लें तो 4 से भाग करोगे, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब 3.125% एरिया आपने रिमूव कर दिया। तो फिर बचे हुए हिस्से का एरिया कितना होगा, रिमेनिंग एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे 100% में से माइनस कर दो। जब 100% में से माइनस करोगे तो 100% माइनस 3.125%, जब इसको सोल्व करोगे तो इसको 4 मानिए, 100 में से 4 जाएगा तो 96 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन में 96 पॉइंट कुछ नजर आ रहा है। सीपीओ 9 दिसंबर का सवाल है और बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी सोल्व कर सकते थे, कोई मुश्किल बात इस सवाल में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्या कहता है सवाल, इफ अ रेगुलर ट्रायंगल एंड अ रेगुलर स्क्वायर हैव द सेम पैरामीटर, if a regular triangle and a regular square have the same parameter, which has the longer side, which has the longer side। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये स्क्वायर है और ये होगा ट्रायंगल। सवाल कह रहा है जी दोनों के पैरामीटर सेम है, दोनों के पैरामीटर क्या है, सेम है। तो बताइए फिर साइड की लेंथ किसकी ज्यादा होगी। आप मेरे कहने से एक बात समझ लीजिए, आपको इस सवाल में कभी कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आपसे साइड को लेकर कोई भी बात पूछी जाती है इस सवाल में, अगर आपसे साइड को लेकर कोई भी बात इस सवाल में पूछी जाती है, तो बस आप इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि मेरे प्यारे भाई, लेस द नंबर ऑफ साइड, less the number of side, more will be the length of side, more will be the length of side। less will be the number of side, more will be the length of side। तो मुझे बताओ किसकी
लेस नंबर ऑफ साइड होगी स्क्वायर और ट्रायंगल में, तो आप कहोगे ट्रायंगल में साइड कम है तो उसकी साइड की लेंथ भी ज्यादा होगी। तो किसकी साइड की लेंथ ज्यादा होगी? ट्रायंगल की साइड की लेंथ ज्यादा होगी। सवाल का आंसर ए। बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते थे, इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सीपीओ 2025 10 दिसंबर के पेपर में आया है। क्या कहता है आइए समझिए। सवाल कहता है कि अ रोप इज लेड आउट टू फॉर्म अ स्क्वायर एनक्लोजर। एक रोप है जिससे एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की गई। इफ 20 मीटर ऑफ द रोप रिमेन्स अनयूज्ड, 20 मीटर रोप यूज नहीं हुई, अनयूज्ड रही। आफ्टर एनक्लोजिंग द स्क्वायर, स्क्वायर बनाने के बाद 20 मीटर रोप यूज नहीं हो पाई। एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर। रोप से जो एरिया बना स्क्वायर बना है उसका एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर है। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोप? मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर तुमने 100 मीटर स्क्वायर का कोई स्क्वायर बनाया है तो क्या उसकी साइड 10 होगी? अरे भाई ए स्क्वायर होता है तो उसकी साइड कितनी होगी? उसकी साइड 10 होगी। उसका पैरामीटर कितना होगा? उसका पैरामीटर 40 होगा। तो 40 सेंटीमीटर तो यूज हो गई रोप इस स्क्वायर को बनाने में, 20 मीटर बची रह गई। तो 40 प्लस 20 जब करोगे तो मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 60। और सवाल का आंसर ए हो जाएगा। बड़ा आसान सा ये भी सवाल था, 10 दिसंबर शिफ्ट 2 का सवाल है और बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अ मेटल वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक मेटल वायर है जिसको 21 सेंटीमीटर के सर्कल में फोल्ड किया गया है। इफ इट इज रीबेंट इनटू अ स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? आप जरा बहुत कीमती बात बता रहा हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन काफी आसान होगी। मैंने ये बात आपको कईयों बार बताई मेरे प्यारे भाई, सीजीएल में भी भर भर के यहां से सवाल आए, वही सेम पैटर्न सीपीओ में भी नजर आ रहा है। अगर किसी सर्कल का रेडियस 7 है तो उसका पैरामीटर 44 होता है और उसका एरिया होता है 154। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस 7 है, पैरामीटर 44 होता है और एरिया कितना होता है? 154। अगर आप इस बात को डायरेक्ट याद रखते हैं तो देखना आपकी कैलकुलेशन में कितना फायदा होगा। अब अगर आप समझिए, अगर मैं पैरामीटर को के टाइम्स करता हूं तो रेडियस भी के टाइम्स ही होता है। अगर आपने रेडियस को के टाइम किया है तो पैरामीटर के टाइम होगा, पैरामीटर को के टाइम किया है तो रेडियस के टाइम होगा। लेकिन याद रखिए, रेडियस को के गुना करने पर एरिया में के स्क्वायर के बराबर चेंज आता है। मतलब रेडियस को अगर 5 गुना करोगे तो पैरामीटर भी 5 गुना होगा, लेकिन एरिया होगा 5 का स्क्वायर 25। बहुत कीमती है। अब जरा देखना, आपके लिए बड़ा आसान है। आपसे कहा गया कि एक सर्कल बनाया गया जिसका रेडियस 21 है। मेरे भाई अगर किसी सर्कल का रेडियस 7 होता तो पैरामीटर 44 होता। अब आप कह रहे हैं जी 21 है, अगर 21 है तो 3 गुना है, तो फिर पैरामीटर भी 3 गुना होगा। और हमने सीधे पैरामीटर पता कर लिया और पैरामीटर होगा उसका 44 गुना 3। ये है उस सर्कल का पैरामीटर जिसकी बात हो रही है। इफ इट इज रीबेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, अब इसी पैरामीटर को स्क्वायर बनाया जा रहा है तो उस स्क्वायर का पैरामीटर भी यही होगा, लेकिन उसमें साइड कितनी होगी? 4। उसमें साइड कितनी होगी? 4। तो मेरे भाई अब उस स्क्वायर की प्रत्येक साइड कितनी आ गई? 33। और सवाल का आंसर ए हो गया। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई मुश्किल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ स्क्वायर पेपर इज कट इनटू 16 स्मॉलर इक्वल स्क्वायर पीसेस। कोई एक स्क्वायर पेपर है जिसको 16 छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में तोड़ा गया है। इफ द पैरामीटर ऑफ ईच स्मॉल पीस इज 24, अगर हर छोटे पीस का पैरामीटर 24 है, हर छोटे पीस का पैरामीटर 24 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ओरिजिनल पेपर। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ईच स्मॉल पीस जो भी आपको नजर आ रहा है उसका पैरामीटर 24 है। इस तरह के 16 पीस बनाए गए हैं। तो क्या मेरे प्यारे भाई आप मुझे बता सकते हैं
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल पैरामीटर कितना बैठ रहा है? पैरामीटर एक का 24 है, पूछा गया है ओरिजिनल पेपर का एरिया क्या होगा। पहले मुझे ओरिजिनल पेपर का पैरामीटर बताइए। ओरिजिनल पेपर का पैरामीटर होगा 24 गुणा 16। ओरिजिनल पेपर का पैरामीटर क्या होगा? 24 गुना 16। बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं, क्योंकि एक स्क्वायर पेपर है जिसको 16 छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काटा गया है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक का पैरामीटर 24 है तो पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ओरिजिनल पीसेस। ये पहलू आपका ठीक नहीं है जो आप कह रहे हैं। इस बात को आप इस तरीके से सोचिए कि अगर पैरामीटर 24 है तो फिर इस स्मॉल पीस की साइड कितनी होगी? इस स्मॉल पीस की साइड होगी 24/4 कितना 6। इस स्मॉल पीस की साइड होगी 24/4 6। अगर एक स्मॉल पीस की साइड 6 है तो फिर इस स्मॉल पीस का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे जी इसका एरिया होगा 36। इस स्मॉल पीस का एरिया कितना होगा? 36। और ऐसे कितने स्मॉल पीसेस हैं? ऐसे स्मॉल पीसेस हैं 16। तो मेरे भाई 16 छिकम 96, 16 तो 48, 48 10 58 में से एक गया 57। तो मेरे प्यारे भाई टोटल एरिया ओरिजिनल पेपर का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बी आंसर होगा। ये सबसे शानदार तरीका है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल पैरामीटर निकाल ले 24 गुणा 16 पे, उस बात का कोई आधार नहीं है। सबसे बेहतर तरीका क्या है कि छोटे पीस का पैरामीटर निकल गया 6, वो भी तो एक स्क्वायर है, तो उसका एरिया हो गया 36। और ऐसे कितने पीस बने थे? 16। अगर एक पीस का एरिया 36 है तो 16 का होगा 16 गुणा 36। इतनी बात काफी है और यह सवाल 11 दिसंबर के पेपर में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अ स्क्वायर फील्ड हैज एन एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाई 25%, अगर हर साइड को 25% बढ़ाया गया है तो व्हाट इज द न्यू एरिया? मेरे प्यारे भाई अगर आप 25% किसी भी स्क्वायर की साइड को बढ़ाते हैं तो एरिया का चेंज निकलता है सक्सेसिव मेथड से, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जरा बात को समझिएगा, 25 और 25 हो जाएंगे 50, 25 और 25 50, 25 गुणा 25 625, 625 डिवाइडेड बाई 100 होंगे 6.25। तो आपके एरिया में जो चेंज आएगा वो 56.25% का आएगा। आपके एरिया में जो चेंज आएगा 56.25% का आएगा। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि नया एरिया क्या होगा। जब नया एरिया पूछ रहा है तो इसका मतलब 400 का 156.25%, 400 का 156.25%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 25 चौका 100, एक कैरी, 4 छिक 24 और 1 25, लास्ट डिजिट 5 आएगी। एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट 5 है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीधे सवाल का आंसर निकल जाएगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर की साइड को 25% निकालेंगे बढ़ाएंगे तो स्क्वायर के एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 2 बार साइड बढ़ेगी, 2 बार बढ़ेगी तो सक्सेसिव लगेगा, और 2 बार का सक्सेसिव रिजल्ट होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये थे स्क्वायर के सवाल। अब हम रेक्टेंगल पर बात करेंगे, रेक्टेंगल क्या क्या कंडीशंस पर काम कर रहा है। तो चलिए रेक्टेंगल की बात करते हैं। पहला सवाल रेक्टेंगल पर सीपीओ 2025 का सवाल है, 16 दिसंबर 2025 में पूछा गया है। A rectangle of side 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर, और एक रोम्बस है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर एंड एन एक्यूट एंगल 60 डिग्री। ठीक है जी। आर ज्वाइंड अलोंग 1 सेंटीमीटर साइड, इनको 8 सेंटीमीटर साइड पर ज्वाइन किया गया है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एरिया? व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एरिया? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 बातें आपको इस सवाल को समझने से पहले बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली, क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि रोम्बस का एरिया होता है, रोम्बस का एरिया होता है a स्क्वायर साइन थीटा।
जहां ए जो है दैट इज साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया आपने एक 1/2 इंटू D1 इंटू D2 पढ़ा होगा। उससे अलग रोम्बस का एक एरिया और होता है, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अगर ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा एरिया है तो मुझे अब दोनों के एरिया का सम चाहिए। मेरे प्यारे भाई, यहां एरिया कितना बनेगा, यहां एरिया बनेगा 48। यहां एरिया कितना बनेगा, यहां एरिया बनेगा 48। और यहां अगर मैं एरिया निकालूं तो 8 का स्क्वायर 64, साइन थीटा साइन 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे भाई, साइन 60 का मतलब हो गया √3/2। 2 से काटोगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा 32√3। सवाल का आंसर आ जाएगा 32√3। लेकिन टोटल एरिया तो आपसे पूछा ही नहीं, आपसे पूछा रेक्टेंगल के एरिया और रोम्बस के एरिया का रेशो। तो अगर रेशो पूछ रहा है तो फिर तो सवाल और आसान हो गया मेरे प्यारे भाई। कैसे, मुझे बताओ। इधर रेक्टेंगल का एरिया होगा 8 × 6 और रोम्बस का एरिया अभी निकाला है 64 इंटू साइन 60 डिग्री। यही बात है सरकार, यही बात है। अगर यही बात है तो बात को समझिए कि 8 × 8 = 64, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो ये आया 3 इंटू 4 इंटू √3/2। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। √3 से 3 कट गया √3 बार, 4 2 से कट गया 2 बार, और सवाल का आंसर √3/2 आ गया। बड़ी आसानी से सवाल का आंसर सी हो जाना था, √3/2। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह भी 9 दिसंबर का पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज 4a² एंड ब्रेथ इज 5ab³। आइए बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। लेंथ 4a² है और ब्रेथ 5a²b³ है। भाई रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 चौक 20 आएगा। पहले 2 ऑप्शन हटा दो। a² इंटू ए होगा a³ नजर आ रहा है। b इंटू b³ होगा b⁴ 4, तो b⁴ भी नजर आ रहा है। लेकिन जब bc आना था तो ab का जिक्र क्यों करना, ना यहां 20 ना यहां 20 ना यहां 20, ab के जिक्र की जरूरत ही नहीं है। सीधे सवाल का आंसर सी हो जाना था, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 20 नजर आ रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल सीपीओ 2025 11 दिसंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन मेजर्स 50 मीटर इन लेंथ। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है भाई, 50 मीटर, और 30 मीटर इन विड्थ, 30 मीटर चौड़ाई में है, 50 मीटर लंबाई में है। इफ द फेंसिंग कॉस्ट 200 पर मीटर, अगर फेंसिंग पे 200 रुपए प्रति मीटर है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू फेंस द एंटायर पैरामीटर ऑफ द गार्डन। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या मैं गार्डन का पैरामीटर निकाल सकता हूं। आप कहोगे जी गार्डन तो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है ट्वाइस ऑफ L + B। तो भाई दोनों को जोड़ो, 50 और 30 80, 80 का दुगुना 160, ये है पैरामीटर। 160 मीटर पैरामीटर नजर आ रहा है और पर मीटर का रेट है 200, तो 200 के गुणा और कर दो, सीधे सवाल का आंसर 32,000 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर था बी। इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है। यह 11 दिसंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रोम्बस पर। रोम्बस क्या कह रहा है भाई, रोम्बस कह रहा है अ रोम्बस हैज ऑल साइड्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसकी सारी साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। एक डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द अदर डायगोनल। एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगोनल क्या होगा। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप ये बात जानते हैं तो आपके लिए कभी भी रोम्बस समस्या खड़ी करेगा ही नहीं। बात क्या है, बात यह है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस
द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। किसी भी रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और कितने डिग्री पर करते हैं? 90 डिग्री पर। बस ये अकेली बात अब आपको कहीं समस्या आने नहीं देगी। मान लीजिए कि ये मैंने एक रोम्बस बना दिया, ये एक रोम्बस है। आप जरा समझिएगा कि इसके डायगोनल अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये इसका पहला डायगोनल हो गया और ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया। मान लेते हैं कि इसके डायगोनल ने यहां इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पर, तो एक तो बाइसेक्ट करेंगे और कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। ये बात हम जान चुके हैं। अब मुझे बताइए, इसकी जो साइड है रोम्बस की, सवाल ने साफ साफ मेंशन किया है कि साइड है 10 सेंटीमीटर। साइड क्या है मेरे भाई? 10 सेंटीमीटर। अगर साइड 10 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल 12 है, तो अगर मेरे भाई ये पूरा डायगोनल 12 था, तो क्या ये आधा 6 होगा? अरे बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा काट देना। अगर पूरा डायगोनल 12 है तो आधा क्या होगा भाई? आधा 6 होगा। और आप जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10। तो ट्रिपलेट को यूज करते हुए ये साइड 8 आई भाई, ये 90 डिग्री का एंगल था, तो ट्रिपलेट यूज हो सकता है, और ट्रिपलेट होगा 6, 8 और 10। तो बताइए, अगर ये 8 है तो पूरा डायगोनल क्या 16 होगा? पूरा डायगोनल क्या 16 होगा? तो सवाल का आंसर सीधा ए हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि पूरा डायगोनल कितने का है? पूरा डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है। ए सवाल का आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मेरे प्यारे भाई ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम पर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और कैसे कैसे ट्रेपीजियम काम कर रहे हैं। चलिए ट्रेपीजियम पर बात कर लेते हैं भाई। अ ट्रेपीजियम हैज अ हाइट 10 सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और एरिया उसका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसकी पैरेलल साइड 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड क्या होगी? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। एक ट्रेपीजियम है, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, एरिया 180 है, एक पैरेलल साइड 12 है, तो दूसरी क्या होगी? आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है मेरे भाई 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया सवाल ने कितना दे रखा है? एरिया सवाल ने 180 दे रखा है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड 12 है, दूसरी मैंने x मान ली, और हाइट कितनी दे रखी है मेरे भाई? हाइट दे रखी है 10। जब आप इसे सोल्व करने जाओगे बेटा, तो आपका कहना है 0 से 0 कैंसिल होगी, ये 2 इधर गुणा होगा, 18 दूनी 36 बराबर 12 प्लस x, और x कितना हो जाएगा? 36 में से जब 12 घटाओगे तो 24 आएगा, और सवाल का आंसर 24 हो जाएगा। बी, बड़ी आसानी से 24 सवाल का आंसर हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह सवाल भी 10 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा गया है। क्या कह रहा है भाई? अ ट्रेपीजियम हैज वन पैरेलल साइड डबल द अदर। एक ट्रेपीजियम में जो एक साइड है वो पैरेलल है और दूसरी साइड से दुगनी है। अगर उसका हाइट 10 सेंटीमीटर है और एरिया 900 है, तो बताइए लेंथ ऑफ पैरेलल साइड क्या है? बड़ा आसान है मेरे भाई। क्या होता है एरिया? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक को मैंने x मान लिया तो दूसरी 2x होगी, तो मान लेते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड 3x हो गई। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो गई? 3x हो गई। इनटू हाइट। हाइट कितनी है मेरे प्यारे भाई? हाइट है इस सवाल में 10, और बराबर किसके है? 900 के। बराबर किसके है? 900 के। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 90 गुणा 2 आएगी। अब मुझे बताइए, 3 से काटोगे तो 30 आएगा,
तो x की वैल्यू आई 60। अगर x की वैल्यू 60 है तो फिर 2x की वैल्यू होगी 120 और सवाल का आंसर 60 और 120 हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि आप इन सबका एरिया निकाल के देख लेते, कहां एरिया 900 बन रहा है, वही आपके सवाल का आंसर हो जाता, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी एक तरीका था जिसमें कोई दिक्कत ज्यादा आनी नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम whose parallel sides are 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जिसकी पैरेलल साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि उसका एरिया क्या होगा, हाइट 8 दे रखी है। तो बड़ा आसान है, इससे आसान क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 20 और 10 30 इंटू हाइट 8, सोल्व कर दो, सवाल का आंसर आ जाएगा। 2 से कितनी बार काटोगे, 4 बार, 30 गुना 4 120, सवाल का आंसर ए 120। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए मेरे प्यारे भाई अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। किसी ट्रेपीजियम की साइड 8 10 12 और 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर सवाल ने ये साफ तौर पर मेंशन किया है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो है वो पैरेलल साइड्स हैं। इन 4 साइड्स में पैरेलल साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर वाली और 8 सेंटीमीटर वाली। अगर इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है तो बताइए एरिया क्या होगा। आइए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे मेरे प्यारे भाई। एरिया आप जानते हैं कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 और 8 20 इंटू हाइट। हाइट कितनी है मेरे प्यारे भाई, हाइट साफ तौर पर आपको 6 दे रखी है, यही सवाल का आंसर हो जाना है। इतने 4 साइड का मुझे क्या ही करना है, तो सवाल का आंसर सीधे 20 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता और सवाल का आंसर ए हो जाता। 11 तारीख के शिफ्ट में यह भी पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक ट्रेपीजियम है जिसका बेस 8 है और 12 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है, is attached to a rectangle with a side 8 centimeter and 10 centimeter to form a wood panel. What is the total area? टोटल एरिया पूछना है तो भाई ट्रेपीजियम का और रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ के सीधा ऐड कर दो। तो बताओ बेटा ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा बाबू, 1/2 बेस 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दिख रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड 12 और 8 20, तो भाई 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 हो गया, हाइट 6 हो गई। ये ट्रेपीजियम का एरिया है, साथ में किसको ऐड कर दो, रेक्टेंगल के एरिया को, क्या होगा 8 × 10 लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप इसको सोल्व कर देते हैं तो बात बन जाएगी, 2 × 6 20 × 60 प्लस 80 8 और 6 14 140 सवाल का आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सवाल का आंसर क्या हो गया मेरे भाई, सवाल का आंसर डी हो गया 140। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखो डी ऑप्शन में सीधे तौर पर आपको 140 नजर आ रहा है। 11 तारीख की शिफ्ट का सवाल था और बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्कल की बात अब हम करेंगे, सर्कल से कितने सवाल पेपर में आए हैं एक एक करके चीजों को समझते हैं। आइए भाई पहला सवाल क्या है, अ सर्कल हैज अ सरकमफ्रेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 44 सेंटीमीटर उसकी सरकमफ्रेंस है, तो बताइए रेडियस क्या होगा। क्या मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पढ़ाया, ध्यान से देखिएगा इस रिजल्ट को। क्या रिजल्ट था, डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको मेंशन कराया था कि सीधे तौर पर आप इतना याद रख लीजिए, ये बहुत काम आता है आपके, और ये रिजल्ट ही डायरेक्ट आपके पेपर में पूछ लिया गया। आपको कभी ये सवाल सोल्व नहीं करना, रिजल्ट ही आपके पेपर में पूछ लिया गया। याद रखिए किसी सर्कल का रेडियस 7 है तो पैरामीटर 44 है और एरिया होता है 154, एरिया होता है 154। अब मुझे बताइए सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि भाई पैरामीटर 44 है, आपसे पूछा जा रहा है रेडियस क्या होगा, तो रेडियस 7 होगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद है हमें कोई सवाल को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं
सर्किल की मैक्सिमम कैलकुलेशन को यह अकेला रिजल्ट खत्म कर देगा। ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आपको बहुत सवाल इससे डायरेक्ट कराए, आपके पेपर में डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है? द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इज। बताइए एक उस सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होगा जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। मुझे बताइए भाई, रेडियस अगर 7 होता, पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका जो पैरामीटर है, एक तो वो इस आर्क की लंबाई प्लस इस डायमीटर की लंबाई, दो बातें होती हैं। अब आप समझ गए कि रेडियस 7 होता तो पैरामीटर 44 होता, लेकिन रेडियस को दुगुना किया गया है तो पैरामीटर भी दुगुना होगा, तो पूरे सर्कल का पैरामीटर होता 88। मुझे चाहिए आधे का, तो 2 से भाग। बताओ लेंथ ऑफ आर्क आ गई क्या भाई? अगर सर्कल का रेडियस 7 होता तो पूरे सर्कल का पैरामीटर 44 होता। दुगना किया गया है रेडियस को, पैरामीटर भी दुगना हो गया, तो पूरे सर्कल का पैरामीटर 88 आया। मुझे तो सेमी सर्कल की बात करनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए पूरे सर्कल के पैरामीटर को आधा कर दिया, प्लस 2r डायमीटर। डायमीटर कितना होगा? 28। यही सवाल का आंसर आएगा। 44 में 28 जोड़ोगे तो 72 सवाल का आंसर होगा 72, और सवाल का आंसर डी हो जाएगा, जिसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट हैज अ सरकमफ्रेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर। भाई अभी बता के आया, जिस सर्कल का सरकमफ्रेंस 44 होगा उसका रेडियस 7 होगा और एरिया 154 होगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद है, सवाल सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 9 दिसंबर के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, देखना रिजल्ट भी 2 बार पूछ लिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अ सर्कुलर गार्डन हैज रेडियस 10 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस कितना दे रखा है मेरे भाई? 10 मीटर। बताइए इसका एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर में? इसका एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर में? तो बताओ भाई, रेडियस अगर 10 है तो आपको इसका एरिया चाहिए। बेटा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को अगर मैं 3.14 ले लूं तो 10 का स्क्वायर होगा 100, और सवाल का आंसर 314 आ जाएगा। सी सवाल का आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 2025 में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज 121 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस? भाई मेरे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 121 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो आर कितना आ गया मेरे भाई? 11 आ गया। बताइए इस सवाल में ऐसा क्या था जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी? मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर मुश्किल नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 10 दिसंबर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ 135 डिग्री। एक सेक्टर सर्कल का है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 135 है। तो बताइए सेक्टर का एरिया क्या होगा? मुझे बताइए मेरे भाई, अगर रेडियस 7 होता तो एरिया 154 होता। रेडियस दुगना हुआ तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा। पूरा सर्कल तो लिया ही नहीं, कितना एंगल लिया है? 135, तो गुना 135 अपॉन 360 और कर दो। यही सवाल का आंसर है। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो बड़ा आसान है मेरे प्यारे भाई। कैसे सोल्व होगा? इसको सोल्व करने के लिए आप सीधे 9 से काट दीजिए। 15 निम्न 135, 9 चौक 36, 40। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। 5 15, 5 दूनी 10 और 2 से कट गया 77 बार, तो सवाल का आंसर आया 77 इंटू 3, तो 3 सते 21, 3 सते 21 और 2 23। सवाल का आंसर 231 डी आ गया, और यही आपके सवाल का आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है जो कि एक 2 मीटर चौड़ाई की एक पाथ से सराउंड किया गया है। अगर इनर रेडियस 10 मीटर है तो फाइंड द कोस्ट टू पेव द पाथ एट 20 पर मीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। एक सर्कुलर फील्ड है, 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है, इनर रेडियस 10 है। मेरे भाई इनर रेडियस 10 है, ये आपका रास्ता है।
अगर इनर रेडियस 10 है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और ये चौड़ाई 2 है, तो भाई बाहर वाला रेडियस क्या 12 हो गया? बाहर वाला रेडियस क्या 12 हो गया? आप कहोगे जी बिल्कुल हो गया। अब आप जरा समझिए कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं, किसका? पाथ का, तो वो होगा पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100। 144 माइनस 100 कितना हुआ? 44 हुआ, इनटू रेट क्या है? 20। इसको सोल्व कर देंगे तो बात बनती हुई नजर आएगी। कैसे भाई? अब आप ध्यान से देखिए, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 44 दूनी 88, 880। मैं लगभग आंसर जानना चाह रहा हूं। इसका 3 गुना करना, 3 अठे 24, 3 अठे 24 और 2 26। 2640 से बड़ा उत्तर जाएगा। अब कितना बड़ा जाएगा ये तो देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब सारे ऑप्शन पास पास हैं, हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। आइए भाई सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 880 गुना 22, 22 अठे 176, 22 अठे 176 में 20 जोड़ा 196, 196 में से 3 गया 193। ये आया इन तीनों का प्रोडक्ट, डिवाइड बाई 7। अब कर दो सोल्व। 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 सती 49, 7 सती 49। एक ही ऑप्शन में 27 है, सवाल का आंसर ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात इस सवाल में थी ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कट टू फॉर्म अ सेक्टर ऑफ 120 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द शीट? बहुत बढ़िया मेरे भाई, अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है सीट का तो वो होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ये है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। जरा समझिए, 2 गुना 22/7 गुना 10 गुणा 1/3। बात समझ में आ रही है? इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा मेरे भाई? 220 गुना 2 440/21, और यही सवाल का आंसर होगा सी। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे, 440/21 इसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 36 पर बात कर लेते हैं। अ रेगुलर हेक्सागन हैज एन एरिया ऑफ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सेक्शन? मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं किसी भी रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो एक 150 को 6 हिस्सों में बांटोगे तो एक का एरिया आ जाएगा 25, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए, तो मेरे प्यारे भाई, ये थे 2D मेंसुरेशन सीपीओ की 8 शिफ्टों में पूछे हुए सवाल। इसकी पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बड़ी आसानी से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी पीडीएफ के अंदर इस वीडियो का लिंक भी होगा। पीडीएफ से भी डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। तो मेरी मुलाकात अब आपसे अगली वीडियो में होगी, जिसमें हम 3D के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। आप इस वीडियो को शानदार तरीके से देखते रहिए, और PYQ ही आखिरी तरीका है किसी भी एग्जाम को निकालने का। PYQ पर फोकस रखिए, वही एकमात्र तरीका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।